करेंगे, इसका हम कैसे बता सकते हैं। एक पर एक फ्री देने की बात कही थी, अभी तक नहीं मिली। तो आप सोचिए, मैं इसको लाइट मूड में मैं कह रहा हूँ कि केजरीवाल की जो राजनीति थी, केजरीवाल बेसिकली मैं कहूँ एक नॉन पॉलिटिकल फिगर थे, और उनको मैं आज भी नॉन पॉलिटिकल फिगर मानता हूँ। और मैंने जेपी आंदोलन भी देखा हुआ था, मैंने अन्ना हजारे का भी आंदोलन देखा हुआ था, और जब ये हुए तभी मैंने ये कह दिया था कि अगर ये विफल होंगे तो इस देश की जनता फिर किसी सत्यवादी के झंडे के तले जैसे जेपी और अन्ना हजारे और फिर कोई नारा देगा तो जनता भरोसा नहीं करेगी। रही बात, भाई लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन मैं दिल्ली की जनता ने किस बात पर वोट दिया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे मालूम था कि इस बार जिस आदमी का जो ये बात कह के आया था कि हम वैकल्पिक राजनीति लाएंगे और बिल्कुल अपने को गांधी बता रहा था जैसे कि कपड़ा पहनेंगे, जो शीश महल जिस दिन आ गया था, परसेप्शन में एक जो चीज होती है ना कि तुम झूठे हो और गलत हो, ये जनता घुस गया ना, बाकी काफी है। इतना मैं जानता था कि केजरीवाल हारेंगे, ये पार्टी अब नहीं, जिसके आधे मंत्री जो टॉप पर हों वो जेल में हो आए हों। देखिए, बिना चिंगारी के कहीं या बिना किसी के धुआं नहीं उठता, तो उनका जाना बिल्कुल लाजमी था। विकल्प के रूप में कौन होगा, जैसे किसी मित्र ने कहा कि कांग्रेस भी होती तो ये करती, सही बात है, ये प्रोफेशनल है, पॉलिटिक्स जानते हैं। और कांग्रेस के बारे में तो कहा ही जाता था, लोग मानते थे कि जैसे वो होता है ना, सिपाही का नाम लीजिए तो लोग मानेंगे हाँ भाई, आप कहिए कि सिपाही किसी से कुछ घूस ले रहा था तो लोग कहेंगे ये कौन सी खबर है भाई, लेकिन अगर आप कहेंगे शंकराचार्य घूस ले रहे थे तो लोग चौंकेंगे। तो सवाल इस बात का है कि कांग्रेस या बीजेपी, इनको सबको मालूम है कि इनकी कमियां भी रहेंगी, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन एक चीज़ है, बीजेपी भी ये जान गई है कि अगर आप जनता का विश्वास नहीं जीते, अगर काम नहीं कर किए, तो अब जनता किसी को माफ़ करने वाली नहीं है। इसलिए बीजेपी का जो देख लीजिए दूसरे राज्यों में भी रहा है, एक बारीक चीज़ क्या करती है जो अभी अजय जी ने बताया और सबने, बीजेपी के मैनिफेस्टो से मैं देख रहा था, पात्रता की बात हमेशा ये करते हैं, और जब आप पात्रता की बात लिख रहे हैं तो वो तो बहुत पहले से नरेंद्र मोदी जब 2014 से ये काम कर रहे हैं, जो पात्र है उसी को सिलेंडर मिलेगा, महिलाओं के नाम मकान मिलेगा, लेकिन गरीब होना चाहिए। तो वो जो है ना कि कौन इसका पात्र होगा, यानी पात्रता की शर्तें, तो वाकई सोशल वेलफेयर स्कीम है। केजरीवाल के साथ क्या था कि बस में महिलाएं चलेंगी, सब मुफ्त, अरबपति भी हो तो वो भी मुफ्त है, फलाना है। हाँ। कम से कम बीजेपी ये नहीं कर रही। और दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता दूं, जब एक नॉन पॉलिटिकल आदमी आता है, उसको अपने खेत में पानी ले जाना है, वो कुएं पर उसने 10 हॉर्स पावर का पंप लगा दिया, पानी खूब निकल रहा है, चारों तरफ बह रहा है। एक बीजेपी है कि वो टुल्लू पंप लेके आएगी, लेकिन एक नाली, एक पाइप लगा देगी ताकि उसके खेत में ही पानी जाए। तो केजरीवाल की ऊर्जा उसी तरह की थी कि 10 हॉर्स पावर का है और चारों तरफ बह रहा है। बीजेपी सफल होगी, और मैं फिर कह रहा हूँ कि बीजेपी इसलिए भी सफल होगी कि बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है फिलहाल। उतनी तरह से पॉलिटिक्स सोच करके, जैसे अभी आपने एक छोटी चीज बताई, सड़कें बनती थी, आप ऊपर करा दीजिए। बीजेपी जानती है कि एक सड़क बने तो कम से कम 5 साल तक शिकायत ना आए, और हर जगह ये हो रहा है। आप देखिए जाइए, जो हाईवेज भी बन रहे हैं अच्छे ढंग से बन रहे हैं, तो काम होगा। और मुझे नहीं लगता है कि जो वादा किया है, क्योंकि मोदी जी कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनका कहा हुआ बाद में ये मिसाल बने कि ये आदमी झूठा निकला। तो मुझे लगता है कि बीजेपी करेगी, सारी चीज़ों पर आएगी। रही बात अपोजिशन की है, आपने केजरीवाल का भविष्य पूछा था, मैं कह रहा हूँ कि कोई केजरीवाल को वोट क्यों देगा, इसका एक कारण कोई मुझे बता दे कि जो बाकी लोगों के पास नहीं हो। ऐसे डॉक्टर के पास कोई क्यों जाएगा कि जिसकी कोई स्पेशलिटी ना हो। तो मुझे तो इस तरह की राजनीति का कोई भविष्य नहीं लगता। हाँ,
जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इतनी बुरी तरह फेल हो जाएंगी, वहाँ ये केजरीवाल नहीं कोई दूसरा केजरीवाल आ सकता है। वो फेल्योर होगा राष्ट्रीय पार्टियों का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।